सावन बरस मेह अति पानी भरनी परी हो विरह जुरानी। लाग पुनर्वसु पिय न देखा भई बाउरी। कहाँ कंत सरेखा रकत के आंसू। परही भुई टूटी रेंगी चली जस बीर बहूटी। सखिना रचा पीऊ संग हिंडोला। हरिहर भूमि कुसुम्बी चोला। मेह मतलब मेघ। भरनी परी यानी खेतों में भरनी लगी अर्थात पानी भर गया। नागमती के विरह का वर्णन करते हुए जायसी सावन के महीने का वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं देखते हैं। सरेख यानी चतुर, कुसुम्बी चोला यानी लाल रंग के वस्त्र सखियों ने पहन रखे थे। पुनर्वसु नक्षत्र कब होता है? सावन में। सावन बरस मेह अति पानी। सावन बरस मेह अति पानी यानी जायसी कहते हैं कि नागमती का विरह सावन के बरसते मेह में अर्थात बरसते हुए पानी के समय, जब सावन में बहुत तेज पानी बरस रहा है, भरनी परी वहां विरह चुरानी यानी चारों तरफ खेत पानी से भर चुके हैं और वो नागमती कहती है कि मैं तो चारों तरफ खेतों में तो पानी भरा हुआ है लेकिन मैं विरह में झुर रही हूं, अर्थात मैं विरह में दुखी हो रही हूं। लाग पुनर्वसु पिय न देखा वही बाहुरी कह कंत सरेखा यानी पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो लग चुका है और नागमती कहती है कि मैंने अपने प्रियतम को अभी तक नहीं देखा। भई बौरी कहाँ कंत सरेखा यानी मेरा हृदय जो है वो इस बात को सोचकर बावला हुआ जा रहा है कि मेरा चतुर स्वामी या पति कहाँ पर है। रकत के आंसू पर ही भुई टूटी। रक्त के आंसू जो है वे इस प्रकार से झड़ी लगा रहे हैं यानी नागमती के जो आंसू है उन्हें सामान्य आंसू कहने की बजाय जायसी कहते हैं कि वे तो रक्त के आंसू है। और कैसे हैं? ऐसा लगता है जैसे रेंगी चली जस बीर बहूटी यानी ऐसा लगता है जैसे कि लाल रंग की बीर बहुतियां बहुत सारी एक साथ रेंगती हुई चली जा रही है। सखिना रचा प्यू संग हिंडोला। हरी हरी भूमि कुसुम्बी चोला यानी नागमती कहती है कि मेरी सभी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ हिंडोला बनाया है, वे झूला झूल रही है और हरियर भूमि कुसुम्बी चोला यानी भूमि पर चारों ओर सस्य श्यामल हरियाली हो गई है और उन्होंने यानी सखियों ने कुसुम्बी रंग का चोला या वस्त्र पहन रखा है। वो उस हरियाली के साथ उनके बड़ा शोभा दे रहा है, शोभायमान हो रहा है या बड़ा सुंदर लग रहा है। तो अर्थ करते हैं। नागमती वियोग खंड 30वां खंड है ये। जायसी नागमती के योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सावन का महीना आ गया जिसमें बहुत तेज वर्षा होने लगी।
वर्षा होने लगी। यानी सावन का महीना आते ही बहुत तेज वर्षा होने लगी। और भरनी परी हों विरह जुरानी, नागमती कहती है कि चारों ओर खेतों में भरनी पड़ गई, अर्थात सारे खेत जलमग्न हो गए, मग्न हो गए। लेकिन मैं विरह में झुरी जा रही हूं। मैं विरह में झुर झुर रही हूं। आगे क्या कहती है नागमती? लाग पुनर्बसु पीऊ न देखा, भई बाउरी कह कंत सरेखा। यानी पुनर्वसु नक्षत्र लग गया, लेकिन अभी भी मेरा प्रियतम घर नहीं आया, घर नहीं आया, या उसे मैंने देखा नहीं। और भई बौरी कहाँ कंत सरेखा। यानी मैं तो, मेरा हृदय तो, मेरा हृदय तो प्रियतम के लिए, चतुर प्रियतम के लिए, चतुर पति या प्रियतम के लिए बावला हुआ जा रहा है, बावला हुआ जा रहा है। रकत के आंसू पर ही भुई टूटी, रेंगी चली जस वीर बहुटी। यानी नागमती, ऊहात्मक वर्णन है। नागमती के आंसू रक्त के रूप में निकल रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वीर बहुटियां रेंग रही हो, रेंग रही हो। यानी जब रक्त के आंसू नागमती के बह रहे थे, तो ऐसा लगता है कवि को जैसे वीर बहुटियां रेंग रही हो। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ऊहात्मक वर्णन हो सकता है, क्योंकि कोई भी आंसू इस प्रकार के रक्त के नहीं हो सकते जिस प्रकार से जायसी ने यहाँ बताए हैं। सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला, हरियर भूमि कुसुम्बी तोला। नागमती की सभी सखियों ने अपने प्रियतम के साथ
अपने प्रियतम के साथ हिंडोला बनाया एवं झूल रही है। हरी भरी भूमि, हरियर भूमि लिखा है, हरी भरी भूमि के बीच, हरी भरी भूमि के बीच लाल रंग, कुसुम्बी यानी लाल, लाल रंग का सखियों का चोला बड़ा सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। लाल रंग का जो वस्त्र सखियों ने पहन रखा है वो हरी भरी भूमि के बीच बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये हिंडोल अस डोले मोरा, विरह जुलाई देई जग झोरा, बाट असूज अथा गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे गंभीरी, जग जल बूढ़ जहां लागी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, पर्वत समुद्र अगम बिच बेहड़ वन वन ढाक, किमी के भेंटो कंत तुमह ना मोही पावन पाख। भंबीरी बहुत महत्वपूर्ण है। भंबीरी क्या है? एक प्रकार का फतिंगा है जो संध्या के समय बरसात में आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है, इधर उधर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। यानी नागमती क्या कहती है? नागमती कहती है कि नागमती कहती है कि मेरा हृदय हिंडोले के समान या झूले के समान झूल रहा है। मेरे प्रियतम यहाँ नहीं है। विरह झुलाई दे जग जोरी, विरह के झकझोर कर और अधिक बेचैन कर रहा है, अधिक बेचैन कर रहा है। बाट असूज अथा गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे गंभीरी। यानी प्रिय प्रिय के विरह का यह रास्ता, बाट यानी रास्ता, बाट असूज अथा गंभीरी, जैसे कि नायिका नागमती कहती है कि विरह की अर्थात प्रियतम प्राप्ति का ये जो रास्ता है ये असूज है, अथाह है और बहुत गंभीर है, वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है। प्रिय के विरह का रास्ता असूज अथाह एवं गंभीर है। प्रिय के विरह का रास्ता असूज अथाह एवं गंभीर है, जिसमें प्रियतमा का हृदय बावला सा होकर, बावला सा होकर गंभीरी के समान
गंभीरी के समान इधर उधर डोलता है, अर्थात उसे कहीं चैन नहीं पड़ता, उसे कहीं चैन नहीं पड़ता, यानी हृदय को कहीं भी चैन नहीं पड़ता। जग जल बूढ़ा जहां लागी लगी ताकि, जग जल बूढ़ जहां लगी ताकि, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। यानी नागमती कहती है कि इतनी वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि संपूर्ण संसार जैसे जलमग्न हो गया। लेकिन मेरे इस मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, यानी मेरे इस जीवन रूपी नौका, मेरी इस जीवन रूपी नौका का मल्लाह या न होने के कारण यह थकती जा रही है। लेकिन मेरे इस जीवन रूपी नौका का प्रियतम रतनसेन रूपी मल्लाह न होने के कारण, प्रियतम रतनसेन रूपी मल्लाह न होने के कारण यह थकती जा रही है। इसे कौन पार लगाए, इसे कौन पार लगाए। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ वन बन ढाक, यानी हे प्रियतम, तुम्हारे और मेरे बीच बहुत सारे पर्वत है, समुद्र है और बहुत अधिक दूरी है। हे प्रियतम, आपके रास्ते में बहुत सारे पर्वत, समुद्र वगैरह है जिनसे है इन सबके साथ बीहड़ वन एवं ढाक के पेड़ है। किमी के भेटों कंत तुम्हा ना मोही पाँव न पांख। मेरे, नागमती कहती है कि मेरे ऐसे न तो पाँव है, पाँव मजबूत है कि चलकर तुम तक आ सकूं, और न मेरे पास पंख जिससे तुमसे मिल सकूं, तुमसे मिल सकूं। यानी न तो मेरे पास ऐसे पांव मजबूत है कि तुम तक मेरा रास्ता पार हो, और न मेरे पास पंख है कि उड़कर मैं तुम्हारे
पास आ जाऊं।